हर हर महादेव। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और अगर आपने भी YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। आज परिवर्तिनी एकादशी है। पूजा की विधि जानते हैं। सुबह स्नान करने के बाद मंदिर में भगवान विष्णु जी की स्थापना करें और उनका जल अभिषेक करें। पंचामृत और गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें। भगवान को पीला चंदन और पीले फूल अर्पित करें। घी का दीपक प्रज्वलित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यदि व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प लें। शाम को परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें और भगवान विष्णु की आरती करें। जैसे आप जानते हैं, परिवर्तिनी एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व है, जो भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा का विशेष महत्व है। इस साल यह एकादशी 3 सितंबर यानी कि आज मनाई जा रही है। एकादशी को सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी महीने में 2 बार आती है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत सबसे शुभ माना गया है। यह भाद्रपद महाशुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में करवट बदलते हैं। परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से भाद्रपद शुक्ल एकादशी के बारे में पूछा। उन्होंने इस व्रत का नाम बताया, विधि और महत्व जानने की इच्छा जताई। मुरलीधर ने बताया कि इस एकादशी को पद्म या परिवर्तिनी एकादशी भी कहा जाता है। यह सभी पापों को खत्म करती है। इस दिन भगवान विष्णु का वामन रूप में पूजन किया जाता है। भगवान को तीनों लोकों में सम्मान मिलता है। जो कोई भी यह व्रत करता है उसे अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। वही इस दिन भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी भी कहा जाता है। युधिष्ठिर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने पूछा, प्रभु आप कैसे सोते और करवट बदलते हैं? आपने राजा बलि को किस तरह वामन रूप में छलकर बांधा था? चतुर्मास में व्रत की क्या विधि होती है? तब भगवान कृष्ण ने राजा बलि की कहानी सुनाकर शुरू किया। राजा बलि एक बहुत शक्तिशाली असुर था और भगवान का परम भक्त था। वह यज्ञ और दान पुण्य करता था, लेकिन उसने अपने बल से इंद्रलोक और सभी देवताओं को हरा दिया था। सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद मांगी। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वामन रूप को धारण किया। भगवान कृष्ण ने आगे बताया, मैंने वामन रूप में राजा बलि के पास जाकर उनसे दान में 3 पग भूमि मांगी। बलि को लगा कि यह बहुत छोटी सी चीज है और उन्होंने तुरंत मुझे 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। जैसे ही बलि ने संकल्प लिया, भगवान वामन ने अपना रूप बहुत ही विशाल कर लिया। एक पग में उन्होंने पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लिया और तीसरे पग रखने की कोई जगह शेष नहीं बची थी। वामन रूप में भगवान ने राजा बलि से पूछा, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने विनम्रता से कहा और अपना सर झुका लिया। तब भगवान ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रखा, जिससे वह पाताल लोक चले गए। बलि की भक्ति और विनम्रता देखकर भगवान बहुत ही खुश हुए। उन्होंने बलि को वरदान दिया कि वो हमेशा उनके साथ पाताल लोक में निवास करेंगे। तभी से एक मूर्ति पाताल में, दूसरी क्षीर सागर में स्थापित हुई। हर हर महादेव। इसके अलावा कान्हा जी ने युधिष्ठिर को बताया कि इसी दिन भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इस दिन उनकी पूजा करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। जो लोग श्रद्धा से यह व्रत करते हैं और इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें श्री हरि जी की कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव। जय जय भोलेनाथ।